कैसे आज सुपर फास्ट, गजब की रफ्तार में मधुपुराण का हम सफर। फिलहाल अभी और क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोगों को। बिल्कुल एंड जो लास्ट क्रॉसिंग होती है ना श्रम शक्ति एक्सप्रेस की, वहां तक डॉट क्रॉसिंग्स आप लोगों को दिखाते हुए लेके चलूंगा मैं। यहाँ पर एक और ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग, ओवरटेकिंग रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ओवरटेकिंग प्रयागराज भिवानी कालिंदी एक्सप्रेस पैरेलली ओवरटेकिंग। ये है अपना अलीगढ़ से गाजियाबाद तक का ट्रिपल लाइन सेक्शन। तो अब इस पे मसाला ना मिले ऐसा तो हो नहीं सकता। पीछे से आती हुई प्रयागराज भिवानी कालिंदी एक्सप्रेस तारीफ कर दी, रीवा सुपरफास्ट। बाकी दोस्तों समय हो रहा है रात के 9:18 और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूं इस समय संगम नगरी प्रयागराज के सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कौन सी ट्रेन खड़ी हुई है भाई। आज होने वाली है अपनी 12417 सुबेदारगंज नई दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस में। पहले ये जो है प्रयागराज से ओरिजिनेट होती थी, प्रयागराज जंक्शन से ओरिजिनेट होती थी, बट अभी ये जो है सुबेदारगंज से हो रही है। और भी काफ़ी सारी ट्रेनों को जो है सुबेदारगंज शिफ्ट कर दिया गया, जैसे कि अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस को भी जो है सुबेदारगंज शिफ्ट कर दिया गया है। बाकी चलिए अंदर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कैसी क्या आज की अपनी यात्रा रहने वाली है और अंदर का कोच का कैसा क्या हाल है। मैं यात्रा कर रहा हूँ प्रयागराज एक्सप्रेस के सेकंड एसी में। चलिए, और भाई बात करूँ तो देखिए कितनी चमक रहे हैं भाई, रैक मस्त एकदम चमचमा रहे हैं, कुछ भी कहो मस्त मेंटेन लग रहे हैं फिलहाल बाहर से तो। बट अपना जो आज का कोच है उसके कुछ ऐसा हाल है भाई, है तो 2023 का ही बट ऐसे कुछ हाल में है। चलिए अंदर देखते हैं अंदर कैसी क्या कंडीशन है अपने कोच की। चलिए दोस्तों करते हैं अपनी जर्नी की जो है शुरुआत। लेट्स गो। एंड आज की सीट ना बहुत खतरनाक मिली है मेरे को। ये दिख रही है, ये घुसता ही, ये वाली है साइड लोअर ही लेकिन घुसता। लेट्स गो। इससे बेटर तो ये मिल जाता, पर ठीक है चलो ना। ये वाली सीट है आज की जो है साइड लोअर बर्थ 50 नंबर है, ओह सॉरी 51। सामान वामान रखते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे। पेट्रोल डाउन हो चुके हैं, सामान वामान मैंने अच्छे से जो है रख दिया है। एंड भाई मेन चीज़ ध्यान देखो, कारपेट वगैरह बिछाया हुआ है। वॉशरूम वगैरह की कैसी क्या हालत है अभी तो वो देख लेते हैं। तो वॉशरूम वगैरह ऐसे कुछ है, साफ़ सुथरे हैं भाई, गाड़ी वेल मेंटेन है। चलिए खैर कोई नहीं, फ़िलहाल अभी मैंने कुछ इंस्टामार्ट से जो ऑर्डर करके मंगाया, मतलब स्नैक्स वगैरह मंगाए थे, क्योंकि यहाँ पर भाई आगे जाना पड़ता। यहाँ से गेट थोड़ा सा पास है तो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर करके मंगा लिया था। तो अभी वो कलेक्ट कर लेंगे और गाड़ी अपनी निकलेगी 10:15 पे। तो अभी टाइम हो रहा है 9:25, तो अच्छा खासा सफिशिएंट टाइम है भाई अभी मैं निकलने में। ये रहा भाई अपना सेकंड एसी का कोच प्रयागराज एक्सप्रेस का। और बात करें तो ये है अपना 2023 का। सही है यार, कोच अंदर से तो ठीक ठाक सा क्लीन बढ़िया मेरे को लगा। बाहर से थोड़ा सा गंदा है पर कोई नहीं है। तो बाहर से ऐसा कुछ दिखता है सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन। अगर 1 नंबर की साइड आप लोग एंटर करते हैं, मैं सोचा दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं आया था भाई यहाँ पे अपना जो मैंने खाने पीने का आइटम मंगाए थे, मतलब स्नैक्स वगैरह। अभी थोड़ा सा बन रहा है, काफ़ी बन चुका है। इधर जो है रेल कोच रेस्टोरेंट भी जो है बन चुका है मेरे पीछे इस साइड जो है। तो मैंने सोचा बाहर आया तो दिखाई देता हूँ आप लोगों को कैसा क्या हाल है सुबेदारगंज का। देखिए सामने की ओर बेहद ही खूबसूरत बनाया हुआ है भाई, कुछ भी कहिए, काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है। चलिए ये रहा रेल कोच रेस्टोरेंट है, यहाँ पर ट्राई करना है बट अभी यार भूख सी नहीं है, सीरियसली नहीं। मैं पक्का ट्राई करता, किसी और दिन आएंगे तब रेल कोच रेस्टोरेंट से जो है खाना ट्राई करेंगे कैसा क्या मिलता है। फ़िलहाल अपने कोच में चलते हैं, अब सामान वगैरह रख देते हैं और फिर चलते हैं आप लोगों को दिखाते चल करके आज अपनी ट्रेन को कौन सा लोकोमोटिव जो है पुल करेगा। वेब 7 ही होगा। और जहाँ तक शेड देखने वाली चीज़ होगी, कौन से शेड का मिलता है, वेब 7 या वेब 5 में से कोई लेकर के जाना चाहिए अपने को। भाई ये भी मैंने जो इंस्टामार्ट से ही पानी की बोतल मंगा ली थी जो है बिस्लरी की, क्योंकि यहाँ पर जो है रेल नीर नहीं दे रहे हैं। रेल नीर नहीं है, कोई अलग ही लोकल का है। मैंने पूछा तो कह रहे रेल नीर की सप्लाई नहीं है यहाँ पर। तो मैंने भैया बहस नहीं करी। जिस टाइम मैं ऑर्डर करा था उस टाइम मैंने 2 पानी की बोतल भी ऐड कर दी ताकि अपना टेंशन फ्री रहूँ। बिस्लरी की मैंने 2 बोतल मंगा ली है भाई। पानी का स्टॉक मैंने पूरा कर लिया। एक रेल नीर भी रखा है मेरे पास, जब आया था तो वहीं का रखा हुआ है। एंड हाँ, आज का दिन मेरा कैसा क्या कटा प्रयागराज में, वो आप लोग मेरे व्लॉग चैनल पर जाकर के देखना, जाकर के सब्सक्राइब करो उस चैनल को भी भाई। स्लीपर भी मस्त चमक रहे हैं भाई, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है प्रयागराज वालों ने। प्रयागराज डिवीज़न की गाड़ी है एंड बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है सीरियसली भाई। देख लो खुद ही 2025 का नया नवेला रैक दिया हुआ है स्लीपर में एंड सीरियसली मस्त चमक रहा है भाई। तो आज जो अपने को लोकोमोटिव पुल करने वाला है वो है अपना वेब 7। वेब 7 अपने को पुल करेगा। और इधर खड़ी है भाई अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस।
इसका बोर्ड मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई। ये रही अपनी 40th एनिवर्सरी का, द प्राइड ऑफ NCR, सीरियसली भाई, प्रयागराज न्यू दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस का। बाकी ये भाई बोर्ड मेरे को सीरियसली बहुत अच्छा लगता है ये वाला। बाकी जो अपने को आज लोकोमोटिव पुल कर रहा है वो है दोस्तों कानपुर शेड का वेब 7, जो हमें लेके जाएगा टिल न्यू दिल्ली। बाकी जनरल भी देखो ठीक ठाक है, इतना कुछ देखो बहुत पैक नहीं जा रहा है, खाली है। आगे कहीं भर जाए तो देखो पता नहीं। बाकी गाड़ी जो है बहुत अच्छे से मेंटेन करी हुई है, साफ़ सफाई के मामले में भाई पूरे नंबर। प्रयागराज एक्सप्रेस भाई नाम है तो देखो साफ़ सफाई भी है इस गाड़ी की, सीरियसली भाई साफ़ सफाई के मामले में नो डाउट। चलिए भाई जी, यहाँ पर हो चुका है अपनी गाड़ी का सिग्नल जो है अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस का। और अगर टाइम की बात करूँ तो बिल्कुल डॉट ऑन टाइम कह सकते हो, 10:14 पे 15 का डिपार्चर था, तो 1 मिनट पहले ही। चलिए दोस्तों, डिपार्चर हो चुका है अपनी ट्रेन का जो है संगम नगरी प्रयागराज के सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से। हो जाने वाली ट्रेन नंबर 1240 प्रयागराज। चलिए दोस्तों, डिपार्ट कर चुकी है अपनी ट्रेन जो है सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से। यहाँ पर डिपार्ट कर चुकी है अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस जो है सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर जो है बेडिंग वेडिंग मैंने बिछा लिया। अच्छा, साइड लोगों के इंटीरियर की बात करूँ ना तो इधर देखिए रीडिंग लैम्प वगैरह आप लोगों को जो है मिल जाता है ऐसा कुछ। एंड इस और जो है चार्जिंग सॉकेट वगैरह आप लोगों को मिल जाता है मेन चीज़। एंड आज पूरी रात जो है खटर पटर होने वाली है क्योंकि अपने को मिली है डोर वाली सीट जो है, ठीक है। ऐसा कुछ इंटीरियर है, कर्टेंस वगैरह मिल जाते हैं सेकंड AC में आप लोगों को जो है प्रॉपरली। गाड़ी अपनी निकल चुकी है, बेडिंग वेडिंग हो गई है, तो आप लोगों से मिलता है डायरेक्ट क्रॉसिंग्स पे। बढ़िया बढ़िया ट्रेन जस्ट जो है अभी निकली ही है। एंड स्पीड देखो भाई, रफ्तार देखो क्या बना लिया गाड़ी। फ्लैट 130 जाएगी अपनी गाड़ी धीरे धीरे अभी, बट यहाँ पे रफ्तार अच्छी खासी बना ली अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस ने। निकलते ही अच्छी प्रायोरिटी दी गई है गाड़ी को। भाई गाड़ी की ना रफ्तार देखो, फ्लैट 130 भाग रही है भाई गाड़ी, फ्लैट 130। अभी आप लोगों को दिखाते हैं राजधानी गैंग। जी हाँ, हम लोग प्रयागराज से निकले, मतलब सूबेदारगंज से निकले एंड का फतेहपुर वगैरह क्रॉस करके थोड़ी दूर में अपनी राजधानी गैंग। लेकिन गैंग को आज लीड कर रही है अपनी न्यू दिल्ली रांची गरीब रथ एक्सप्रेस। तो पहले उसके साथ क्रॉसिंग होगी, उसके बाद फिर कतारें शुरू हो जाएंगी अपनी राजधानी गैंग की। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को रांची गरीब रथ। दोस्तों सामने से आ रही है 1:24:24 न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। डिब्रूगढ़ राजधानी क्या ही तो गजब की रफ्तार में भाई भाग रही है अपनी जो है प्रयागराज एक्सप्रेस। अभी थोड़ी देर में अपने से क्रॉस होगी दोस्तों 12,314 न्यू दिल्ली शालदा राजधानी एक्सप्रेस। तो उसके साथ भी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। गजब की भाग रही है भाई गाड़ी। न्यू दिल्ली शालदा राजधानी एक्सप्रेस। ये कुछ थी अभी राजधानी, थोड़ी सी मिस हो गई थी अपनी शालदा राजधानी जो है। अभी क्या है कि फतेहपुर के आसपास पहुंच रही है, अपनी हावड़ा राजधानी भी पहुंची नहीं है। और हम भी अभी थोड़ी देर में जो है फतेहपुर पहुंचने वाले हैं और हमारा वहाँ पे हॉल्ट है, वहाँ पे जो है हॉल्ट है। तो अब देखने वाली चीज़ होगी हावड़ा राजधानी हमें कहाँ पे मिलती है, फतेहपुर पे ही मिलेगी या फिर फतेहपुर के बाद मिलेगी। मतलब जब हम लोग फतेहपुर पहुँचे होंगे और फतेहपुर से निकल चुकी होगी, देखते हैं। दोस्तों सामने से आ रही है न्यू दिल्ली से चलकर हावड़ा की ओर जाने वाली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। हावड़ा राजधानी
न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। ये थी अपनी न्यू दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस। LHB रैक में चल रही थी। अच्छी लगी। मेरे को पता नहीं था कि भुवनेश्वर तेजस जो है LHB में आएगी। पहले मेरे को डाउट हुआ, मैंने कहा नहीं भुवनेश्वर तेजस ही जा रही है। अभी चलिए हम लोग फतेहपुर पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर में अपने से क्रॉस होएगी पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस, तो उसके साथ भी आप लोगों को जो है क्रॉसिंग दिखाएंगे। दोस्तों ट्रेन जो है अपनी फतेहपुर पहुंच रही है, तो ग्रीन सिग्नल है, थोड़ी देर में अपने से क्रॉस होएगी पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। चलिए यहाँ पर गाड़ी अपनी जो है दोस्तों फतेहपुर पहुंच रही है, फटाफट से आ जाए अपनी पटना तेजस राजधानी, बस उसी का वेट है मुझे। तो सिग्नल देख लो भाई, ग्रीन है बिल्कुल। यहाँ पर फतेहपुर में पहुंच चुकी है अपनी ट्रेन। बज के 21 मिनट जो है ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है फतेहपुर, और यहाँ पर अपनी गाड़ी का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है अपना फतेहपुर में। जो है यहाँ से भी काफ़ी लोगों ने जो है बोर्ड करा है अपनी गाड़ी को। इस समय से 4 मिनट की देरी के साथ अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है फतेहपुर में, जिसका स्टेशन कोड है FTP। बात करें तो 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, पर डे 66 ट्रेनों का हॉल्ट होता है, 3 ट्रेन ऑरिजिनेट और 4 टर्मिनेट होती है अपनी फतेहपुर में। जोन की बात कर ले तो NCR जोन में आता है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे डिवीजन पड़ता है अपना प्रयागराज। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है गाड़ी का, और यहाँ से चल करके सीधा अपना हॉल्ट होने वाला है कानपुर सेंट्रल। लगभग 70 किलोमीटर के आसपास अब यहाँ से नॉन स्टॉप भागेगी गाड़ी, और प्रयागराज से निकलने का भाई पूरी नॉन स्टॉप फ्लैट 130 की रफ्तार में गाड़ी आई है अपनी फतेहपुर तक। भाई मानना पड़ेगा इसकी प्रायोरिटी को। ये वक्त जो है अपनी क्रॉसिंग होगी 12310 न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस के साथ। देखते कब तक निकलती है अपनी गाड़ी जो है फतेहपुर रेलवे स्टेशन से। हॉल्ट ज़्यादा नहीं है, यहाँ से चल के कानपुर है, फिर सीधा अलीगढ़ है, उसके बाद गाजियाबाद और फाइनली अपना न्यू दिल्ली। हॉन्ग हो चुका है, डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को फतेहपुर से। चलिए दोस्तों यहाँ पर डिपार्चर हो चुका है अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस का फतेहपुर से। ज़्यादा देर नहीं रोका गाड़ी को, 2 मिनट का हॉल्ट था, तो 2 ही मिनट के लगभग जो है अपनी गाड़ी को यहाँ पर रोका गया है। मेरे को तो इंतज़ार है बस भाई पटना तेजस राजधानी का। चलिए दोस्तों निकल गई है अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस फतेहपुर से। यहाँ पर ट्रेन अपनी निकल चुकी है दोस्तों फतेहपुर से। पटना तेजस ये गई अपनी न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। यही कुछ थी अपनी राजधानी गैंग के साथ क्रॉसिंग। अभी थोड़ी देर में अपने से जो है जयनगर गरीबरथ आ रही है शायद से, तो उसके साथ भी अपनी क्रॉसिंग होगी। उसके पीछे संपूर्ण है, फिर पूर्वा है, तो ये कुछ फिलहाल लाइनअप है, तो ये भी दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों सामने से आ रही है आनंद विहार से चलकर जयनगर की ओर जाने वाली गरीबरथ एक्सप्रेस। आनंद विहार टर्मिनल जयनगर गरीबरथ एक्सप्रेस आती हुई दोस्तों खड़ी हुई है। जयनगर गरीबरथ। दोबारा से जो है यहाँ पर दोस्तों अपनी गाड़ी ने जो है 130 की रफ्तार पकड़ दिया भाई अपनी ट्रेन ने, जो है अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस ने। इस और दोस्तों ग्रीन सिग्नल हो रखा है, क्योंकि थोड़ी देर में अपने से क्रॉस होगी आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। और भाई गाड़ी देखो क्या गजब की भाग रही है अपनी। आती हुई दोस्तों न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर टर्मिनल आम जनता की राजधानी संपूर्ण।
संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। दोस्तों थोड़ी ही देर में हम लोग जो है कानपुर पहुंचने वाले हैं और अभी अपने से क्रॉस होएगी पूर्वा एक्सप्रेस। तो उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। और गाड़ी भाई फतेहपुर के बाद भी कंटिन्यू 130 भागती हुई आई है, कहीं भी नहीं रुकी है, कहीं भी स्लो डाउन नहीं हुई है गाड़ी। पूर्वा न्यू दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस वाया गया। दोस्तों टाइम हो रहा है 12:27 और ट्रेन जो है अपनी कानपुर सेंट्रल के आउटर पे पहुंच चुकी है। गाड़ी अपनी जो है सेंट्रल अराइव कर रही है। बाकी दोस्तों सामने से आप लोग जो लाइन आते हुए देख रहे हैं ये आ रही है आप लोगों की उन्नाव जंक्शन की ओर से, लखनऊ उन्नाव की ओर से। अगर आप लोगों को टुवर्ड्स गोरखपुर की ओर बढ़ना है तो इसी लाइन से जो है ट्रेनें जाती हैं, जैसे कि अपनी बिहार संपर्क क्रांति, वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, दरभंगा क्लोन वगैरह, यहीं से ही गाड़ियाँ निकलती हैं। फिलहाल ट्रेन जो है अपनी कानपुर सेंट्रल अराइव कर रही है। तो अपनी ट्रेन को जो है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे लिया जा रहा है। तो चलिए अराइवल दिखाते हैं आप लोगों को। एंड उस और भी कोई ट्रेन वगैरह लगी हुई है। कानपुर सेंट्रल है तो बैक टू बैक अराइवल डिपार्चर लगे रहते हैं। पहले अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस पहुंचती हुई कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। दोस्तों निर्धारित समय से 7 मिनट की देरी के साथ अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। बात करें कानपुर की तो आप लोगों को पता है लेदर का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है लेदर की। गाड़ी का ज़्यादा देर का यहाँ पर हॉल्ट है नहीं। और बात कर ले कानपुर सेंट्रल की तो 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 333 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 29 ट्रेन ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है अपनी कानपुर सेंट्रल पे। बात करें जोन की तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में आता है, NCR जोन में आता है, डिवीज़न लगता है अपना इलाहाबाद। सेंट्रल में दोस्तों अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस का जो है 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया अपनी गाड़ी का। अच्छा बात करें प्रयागराज हमसफ़र की ना तो वो 1 घंटे रीशेड्यूल चली है, तो उसका ओवरटेक देखो मुश्किल है। वैसे हो भी सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो ओवरटेक करके जा सकती है भाई, क्योंकि वो नॉन स्टॉप है टिल न्यू दिल्ली। तो देखने वाली चीज़ होगी। टुंडला में उसका टेक्निकल हॉल्ट रहता है। हम लोगों का यहाँ से 276 किलोमीटर का नॉन स्टॉप सफ़र होने वाला है। नॉन स्टॉप ट्रैवल करेगी अपनी गाड़ी, नॉन स्टॉप भागेगी अपनी 276 किलोमीटर, यानी कि 276 किलोमीटर का नॉन स्टॉप ट्रैवल करने का सीधा रुकेगी सुबह के 4 बजे जाकर के अलीगढ़ जंक्शन पे। बाकी देखते हैं किसी गाड़ी को हम लोग ओवरटेक करते हैं या नहीं करते हैं, फिर हमें कोई ओवरटेक करती है या नहीं करती। वैसे प्रयागराज हमसफ़र ओवरटेक करके जाती है। बाकी देखने वाली चीज़ होगी आगे कोई गाड़ी हमें ओवरटेक करते हैं, हम किसी को ओवरटेक करते हैं, देखते हैं हम जो भी होता है। बाकी क्रॉसिंग्स कैसी लगी अभी तक आते आते कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिलहाल आप लोगों से मैं मिलता हूँ डिपार्चर पे। कानपुर के बारे में मैंने आप लोगों को बताई। लेदर का काफ़ी अच्छा जो है व्यापार है यहाँ पर। और किस चीज़ के लिए कानपुर जाना जाता है क्या आप लोग बताना। मैं हूँ, मेरा आना जाना यहाँ पर लगा रहता है बहुत ज़्यादा, आप लोगों को तो पता ही है कानपुर में मेरा। चलिए दोस्तों निकल चुकी है ट्रेन अपनी जो है कानपुर सेंट्रल से। लगभग 5 मिनट का हॉल्ट था, तो 4-5 मिनट के अराउंड जो है अपनी ट्रेन रुकी है यहाँ पर। फिलहाल डिपार्चर हो चुका है अपना कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। सेंट्रल दोस्तों इसीलिए कई जगह की लाइनें आकर के मिलती हैं, जैसे कि अपनी झांसी की ओर से भी एक लाइन आती है, एक लाइन कानपुर अनवरगंज यानी कि फरुखाबाद की ओर से आती है, एक लाइन जिस पर हम लोग बढ़ने वाले टुवर्ड्स अलीगढ़ इटावा की ओर, और एक लाइन पीछे से जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी लखनऊ उन्नाव वाली, और एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रयागराज वाली। इसीलिए जो एक सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, हर जगह के लिए आपको जो है यहाँ से ट्रेनें मिल जाएंगी। फिलहाल गाड़ी का अपना डिपार्चर हो चुका है कानपुर सेंट्रल से। चलिए दोस्तों निकल चुकी है ट्रेन अपनी जो है कानपुर सेंट्रल से। एंड कर्व काफ़ी अच्छा, रात में जूम करके ट्राई करते हैं, मे भी दिख जाए। चलिए दोस्तों निकल चुकी है ट्रेन अपनी जो है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। बैक टू बैक अराइवल और डिपार्चर लगे हुए हैं कानपुर सेंट्रल पे, आप लोग खुद देख सकते हैं। बैक टू बैक ट्रेनें लगी हुई हैं। उस और अगर इस वाली ट्रेन की मैं बात करूँ तो ये है दोस्तों आप लोगों की आनंद विहार सीतामढ़ी लिच्छवी एक्सप्रेस। चुकी ट्रेन अपनी जो है सेंट्रल से। ट्रेन अपनी निकल चुकी है जो है कानपुर सेंट्रल से। अभी थोड़ी देर में अपने से क्रॉस होगी शिवगंगा एक्सप्रेस, गोविंदपुरी पार कर चुके हैं, तो थोड़ी धीमी रफ्तार में अपने को क्रॉसिंग मिलने वाली है। उसके बाद हैं कुछ बैक टू बैक ट्रेनें, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए शिवगंगा दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों यहाँ पर सामने से आते हुए न्यू दिल्ली बनारस शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
शिव गंगा भाई बहुत ताबड़तोड़ गाड़ी है। ये गई अपनी शिव गंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। क्या ट्रैक साउंड था भाई। दोस्तों कानपुर का गुड्स मार्शलिंग यार्ड और किसी भी वक्त अपने से क्रॉस हो सकती है बांद्रा टर्मिनस बरौनी अवध एक्सप्रेस। आई थिंक ये वो नहीं है, अमृत भारत राजेंद्र नगर की ओर जाने वाली न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस। भाई वैप 7 पुल कर रहा है यार, पता नहीं पीछे होगा लोकोमोटिव की नहीं होगा। फिलहाल गोविंदपुर स्किप कर रही है अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस। अब पता नहीं पीछे इसमें लोकोमोटिव होगा या नहीं। वैप 7 पुल कर रहा है भाई अमृत भारत को। नहीं भाई कोई भी इंजन नहीं है पीछे, पुश पुल के साथ चलती थी, अब नहीं चल रही फिलहाल। चलिए यहाँ पर गोविंदपुर स्किप कर दिया अपनी गाड़ी ने। अवध एक्सप्रेस ऐसा ना हो उस साइड से निकल जाए, बाकी देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर अच्छी रफ्तार में दोस्तों अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस ने जो है गोविंदपुर स्किप किया है। तो आप लोगों को लाइट दिख रही हो वो आ रही है अपनी बांद्रा टर्मिनस बरौनी अवध एक्सप्रेस। ये रही बांद्रा टर्मिनस बरौनी अवध। अवध एक्सप्रेस। दोस्तों यहाँ पर जो है अपनी ट्रेन पनकी धाम स्किप कर रही है, काफ़ी धीमी रफ्तार में कर रही थी इसलिए मैं अंदर से दिखा रहा हूँ। पनकी धाम स्किप हो रहा है बहुत धीमी रफ्तार में, कहो तो रुक भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अभी थोड़ी बहुत देर में जो है हमें और भी क्रॉसिंग्स मिलने वाली हैं तो मैं आप लोगों से वहाँ मिलता हूँ। फिलहाल अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस जो है पनकी धाम स्किप कर रही है। चलो अब इसको मिला है सिग्नल तो हमें दोबारा से रफ्तार बना रही है यहाँ पर। भाई सामने से आ रही है दोस्तों आनंद विहार से चलकर हल्दिया की ओर जाने वाली आनंद विहार हल्दिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस आती हुई, और यहाँ पर हम लोग रूरा स्किप कर रहे हैं। आनंद विहार हल्दिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस। फ्लैट 130। दोस्तों इस और ग्रीन सिग्नल इसलिए हो रखा है क्योंकि अब आ रही है लालगढ़ प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। दोस्तों सामने से आ रही है लालगढ़ प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस। भाई रफ्तार चेक करो, रफ्तार देखो बस भाई आप अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस की। फ्लैट 130 भाग रही है कानपुर से निकलने के बाद। क्या भाग रही है भाई गाड़ी। अभी गई अपनी लालगढ़ प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस, इसी के जस्ट पीछे आ रही है भाई अपनी आजमगढ़ की आनमान शान कैफिया सुपरफास्ट। उसके साथ भी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। चले दोस्तों सामने से आ रही है दिल्ली से चलकर आजमगढ़ की ओर जाने वाली कैफिया सुपरफास्ट। दिल्ली आजमगढ़ कैफिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दोस्तों टाइम हो रहा है 1:43। ट्रेन जो है अपनी पूरी रफ्तार में फ्लैट 130 की रफ्तार में भाग रही है भाई। अभी थोड़ी देर में अपने से क्रॉस होने वाली है वैशाली एक्सप्रेस और स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दोनों के साथ आप लोगों को जो है क्रॉसिंग दिखाते हैं। चलिए दोस्तों सामने से आ रही है न्यू दिल्ली ललित ग्राम वैशाली एक्सप्रेस। सामने से आती हुई दोस्तों न्यू दिल्ली जयनगर स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बाकी यही कुछ क्रॉसिंग थी दोस्तों जो मेरे को आप लोगों को दिखानी थी। अभी थोड़ी देर में हम लोग जो है बर्तना स्किप करेंगे तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाएंगे, फिर इटावा जंक्शन का स्किप दिखाएंगे। और जब तक जो है जहाँ तक
देहरादून सुबेदारगंज एक्सप्रेस भी आ जाएगी, तो उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग भी दिखाएंगे। स्किपिंग बरतना, तो ट्रेन जो है अपनी स्लो हो चुकी है इटावा जंक्शन पहुंचने से पहले ही। क्यों, मैं आप लोगों को बताता हूं। क्योंकि अपने आगे आगे पूर्वा एक्सप्रेस चल रही है और पूर्वा एक्सप्रेस का जो है इटावा जंक्शन पे हॉल्ट है, इसलिए अभी वो पहुंची है तो वो निकलेगी, उसके बाद फिर हम निकलेंगे। यार देहरादून सुबेदारगंज निकल चुकी है, मतलब क्रॉस हो गई, मैं जब तक ट्रैक करा वो उतनी देर में निकल गई, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिलहाल अपने आगे आगे ना पूर्वा एक्सप्रेस चल रही है, तो ऑब्वियसली उसको ओवरटेक तो शायद से नहीं करेंगे हम लोग, उसके हॉल्ट काफ़ी ज़्यादा एंड प्लस थोड़ा सा डिले चल रही है, ओवरटेक तो नहीं होगा उसका, मेरे को पता है अच्छे से। बाकी देखते हैं, फिलहाल आप लोगों को इटावा जंक्शन का स्किप दिखाते हैं। मुझे लग रहा है बहुत धीमी रफ्तार में होगा, क्योंकि पूर्वा अभी वहीं खड़ी है, वो निकलेगी, फिर उसके बाद हमें निकाला जाएगा, तो इटावा जंक्शन थोड़ा धीमी रफ्तार में स्किप देखने के लिए मिलेगा। जैसा भी होगा मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। चलिए यहाँ पर हम लोग जो इटावा जंक्शन स्किप करने जा रहे हैं, और सामने दोस्तों संगम एक्सप्रेस आ रही है। मेरठ सिटी सुबेदारगंज संगम एक्सप्रेस, यहाँ इटावा जंक्शन स्किप कर रही है अपनी ट्रेन। काफ़ी बढ़िया रफ्तार में जो है इटावा जंक्शन को स्किप किया है अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस ने। और सामने से जो आप लोग ट्रेन आते हुए देख रहे हैं वो आ रही है दोस्तों न्यू दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस। न्यू दिल्ली इस्लामपुर मगध, मगध एक्सप्रेस सुपर फास्ट। आनंद विहार टर्मिनल रीवा सुपर फास्ट एक्सप्रेस। दोबारा से फॉर्म में गाड़ी आ चुकी है अपनी फ्लैट 130Y। अभी मैंने आप लोगों को कुछ क्रॉसिंग्स दिखाई, इटावा से निकलते ही मैंने आप लोगों को कुछ क्रॉसिंग्स दिखाई। अभी थोड़ी देर में अपने को गोरखधाम भी मिलने वाली है, प्रयागराज हमसफ़र मिलने वाली है, तो वो भी दिखाएंगे आप लोग। ओवरटेक ये करती नहीं है गाड़ी किसी को भी, अभी फिलहाल तो कोई ओवरटेक नहीं हो रहा है, इसलिए क्रॉसिंग ज़्यादा दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। अगर ये कोई गाड़ी ओवरटेक करेगी तो मैं दिखा दूंगा। वैसे इसको हमसफ़र ओवरटेक करती है, बट हमसफ़र भाई आज लगभग 1.5 घंटे रीशेड्यूल होकर के चलिए, तो गाड़ी अभी कानपुर पहुँची है वो, और हम इटावा क्रॉस कर चुके हैं। देखते हैं पकड़ेगी हमें या नहीं। वैसे चांसेस तो बहुत कम है, नहीं ना के बराबर ही चांसेस है कि वो हमें अब ओवरटेक करेगी। दोस्तों सामने से आ रही है बठिंडा गोरखपुर गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस दोस्तों सामने से आ रही है आनंद विहार टर्मिनल प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस आती हुई। आनंद विहार से चलकर प्रयागराज की ओर जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस। प्रयागराज हमसफर कि भाई क्या ही तो ट्रैफिक रहता है यार यहाँ पर। अभी देखो हमसफर निकली, अब इसके पीछे पीछे पुरुषोत्तम आ रही है, तो अब चलो वो दिखाते हैं आनंद विहार टर्मिनल पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस दिखाते हैं आप लोगों को। अब सामने से आती हुई आनंद विहार टर्मिनल पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। भाई टाइम हो रहा है, रात के 2:30 बज चुके हैं। इतना मज़ा आ रहा है ना कि नींद अपने आप ही नहीं आ रही है भाई मेरे को, कि मैं सो लूँ जा करके। सीरियसली भाई नींद ही नहीं आ रही मेरे को।
एंड अभी गई है पुरुषोत्तम, थोड़ी देर में शिकोहाबाद जंक्शन स्किप करेंगे, तो देखते हैं वहाँ किसी को ओवरटेक, क्योंकि कालिंदी आज लेट चल रही है और वो शिकोहाबाद पहुँच चुके, तो देखते हैं हम उससे ओवरटेक मारेंगे या नहीं मारेंगे कालिंदी एक्सप्रेस को, कहीं ना कहीं तो करेंगे, तो उसको ओवरटेक दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो इस और एक ग्रीन सिग्नल, क्योंकि अब अपने से क्रॉस होने आ रही है न्यू दिल्ली सुबेदारगंज प्रयागराज एक्सप्रेस। हम भी प्रयागराज में और सामने से भी आ रही है प्रयागराज एक्सप्रेस। प्रयागराज एक्सप्रेस, यहाँ पर अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस जो है स्किप करने जा रही है शिकोहाबाद जंक्शन को। देखिए यहाँ पर ग्रीन मिला हुआ है, तो पीछे से न्यू दिल्ली बलिया सुपरफास्ट आ रही है और उस और खड़ी हुई है अपनी ऊंचाहार एक्सप्रेस, वो खड़ी सामने ऊंचाहार एक्सप्रेस दोस्तों, चंडीगढ़ प्रयागराज संगम ऊंचाहार एक्सप्रेस। ओवरटेक पड़ने वाला है इसको मस्त रफ्तार में भाई। रिसेंट में ही मैंने ट्रैवल करा है इसमें, तो चैनल पे जर्नी है, देखना जा करके। आ चुकी है भाई न्यू दिल्ली बलिया। चलिए भाई जी, ये रही ऊंचाहार एक्सप्रेस और इधर है अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस और सामने से आ रही है न्यू दिल्ली बलिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस। क्रॉसिंग एंजॉय करो। क्या गई है भाई, क्या गई है गाड़ी यार न्यू दिल्ली बलिया सुपरफास्ट, और सामने ऊंचाहार खड़ी है। चलिए यहाँ पर शिकोहाबाद जंक्शन अपनी ट्रेन ने जो है धीमी रफ्तार में स्किप कर दिया है। धीमी रफ्तार में शिकोहाबाद जंक्शन को स्किप करा है, बट ठीक है, खैर कोई नहीं। फिलहाल अभी और क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोगों को। बिल्कुल एंड जो लास्ट क्रॉसिंग होती है ना श्रम शक्ति एक्सप्रेस की, वहां तक डॉट क्रॉसिंग्स आप लोगों को दिखाते हुए लेके चलूंगा मैं, मतलब जो भी फरक्का वगैरह होगी ना सारी। दोस्तों सामने से आ रही है बठिंडा बालूरघाट फरक्का एक्सप्रेस। फरक्का मक्खनपुर स्किप कर रहे हैं दोस्तों, स्किपिंग मक्खनपुर। दोस्तों सामने से आ रही है न्यू दिल्ली गौड़ा वीकली हमसफर एक्सप्रेस। न्यू दिल्ली गौड़ा हमसफर एक्सप्रेस। जो है अपनी धीमे धीमे क्रॉल करते हुए मेरे को लग रहा है फिरोजाबाद स्किप करेगी, तो वहां पर खड़ी हुई है अपनी भिवानी प्रयागराज कालिंदी एक्सप्रेस। तो उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग दिखा देंगे। वैसे हमें कालिंदी को जो है ओवरटेक भी करना है, जो प्रयागराज भिवानी के बीच में चलते हैं, उसका ओवरटेक होगा नहीं होगा ये चीज़ थोड़ी डाउट में है। फिलहाल फिरोजाबाद दिखाते हैं आप लोगों को एंड क्रॉसिंग दिखाते हैं कालिंदी एक्सप्रेस के साथ। चलिए यहाँ पर सामने से आ रही है अपनी कालिंदी एक्सप्रेस। भिवानी प्रयागराज कालिंदी। ये थी दोस्तों भिवानी प्रयागराज कालिंदी एक्सप्रेस। फिरोजाबाद स्किप कर रहे हैं।
पर सामने खड़ी है दोस्तों दिल्ली कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल। ये थी दोस्तों अपनी ब्रह्मपुत्र मेल दिल्ली से कामाख्या के बीच में चलने वाली। चलिए दोस्तों अब आ रही है सामने से न्यू दिल्ली कानपुर श्रम शक्ति एक्सप्रेस, कानपुर वालों की आन बान शान। चलिए दोस्तों सामने से आ रही है न्यू दिल्ली कानपुर श्रम शक्ति एक्सप्रेस। ये थी अपनी न्यू दिल्ली कानपुर श्रम शक्ति एक्सप्रेस। नहीं, अभी एक क्रॉसिंग और बची है जो कि है अपनी आनंद विहार छपरा अमृत भारत एक्सप्रेस। वो लास्ट क्रॉसिंग है, मतलब रात की लास्ट क्रॉसिंग है। उसके बाद सुबह देखते हैं भाई, क्या पता दिल्ली में ही पहुंच जाए हम लोग डायरेक्ट। जो भी होगा देख लेंगे यार, वो तो जब भी देखेंगे। फिलहाल अभी आनंद विहार और छपरा के साथ आप लोग, आनंद विहार छपरा अमृत भारत एक्सप्रेस के साथ भी अपनी क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों यहाँ पर सामने से आती हुई आनंद विहार टर्मिनल छपरा अमृत भारत एक्सप्रेस। ये थे दोस्तों आनंद विहार टर्मिनल छपरा अमृत भारत एक्सप्रेस। कुछ थी क्रॉसिंग्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने ट्राई करा है हर एक क्रॉसिंग दिखाने के लिए, एंड सीरियसली एक भी क्रॉसिंग मिस नहीं करी है मैंने। जितना हो सकता था उतना मैंने आप लोगों को कवर करके दिखाया है। तो अभी फ़िलहाल सीट पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं आप लोगों से टूंडला जंक्शन पे मिलता हूँ। ये गाड़ी टूंडला जंक्शन हाथरस जंक्शन स्किप करेगी, उसके बाद पहुँचेगी अलीगढ़ जंक्शन। तो टूंडला पे मिलते हैं, हो सकता है टूंडला पे कालिंदी को ओवरटेक कर दें। तो मैं अभी जस्ट अंदर गया था एंड ट्रेन अपनी हिरन गाँव पहुँच रही थी, एंड हिरन गाँव में अपनी गाड़ी को लूप कर दिया गया है। क्यों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। कोई ओवरटेक होना है एंड कौन सा होना है वो बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पर हिरन गाँव में जो है अपनी गाड़ी को लूप कर दिया गया है। टाइम में आप लोगों का वेस्ट नहीं करूँगा, तो मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूँ। अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस को लूप इसलिए करा गया क्योंकि पीछे से जो ओवरटेक करने आ रही है बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर हम सफ़र सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही है इसको ओवरटेक करने। तो चलिए उसका ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए भाई जी, अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस को ओवरटेक करने आती हुई बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर हम सफ़र एक्सप्रेस मधुपुर आनंद विहार। गजब की रफ्तार में मधुपुर आनंद विहार हम सफ़र। क्या गजब की रफ्तार में ओवरटेक मारा है भाई, मज़ा आ गया। सीरियसली मज़ा आ गया भाई। उसने तो ओवरटेक किया ही किया। मेरे को डाउट लग रहा है कि विक्रमशिला ओवरटेक ना मार दे हमें, क्योंकि वो नॉन स्टॉप है भाई आनंद विहार तक कानपुर के बाद, और वो आ भी चुकी है, लगभग फिरोज़ाबाद के आसपास पहुंची है। वो नोज़, अगर उसने ओवरटेक मारा तो और मज़ा आ जाएगा भाई, कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा फिर। तो देखते हैं ओवरटेक करती है। मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, बाकी देखते हैं। चलिए यहाँ दोस्तों सिग्नल प्राप्त हो चुका है, तो नहीं कर रही हमें विक्रमशिला ओवरटेक। चलिए भाई जी, हिरन गांव से अपनी गाड़ी निकल चुकी है एक ओवरटेक खाने के बाद। दोस्तों आप लोगों को स्किप दिखाते हैं टूंडला जंक्शन का। स्किपिंग टूंडला जंक्शन।
यहाँ पर दोस्तों अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस ने जो है स्किप किया है टुंडला जंक्शन। क्या गजब की रफ्तार में किया भाई स्किप। समय हो रहा है सुबह के 4:02। एंड चलिए अब आप लोगों को स्किप दिखाते हैं हाथरस जंक्शन का। गाड़ी अपनी फ्लाइट 130 की रफ्तार में भाग रही है। चलिए आप लोगों को स्किप दिखाते हैं हाथरस जंक्शन का। स्किपिंग हाथरस जंक्शन। समय हो रहा है 4:33 सुबह के और ट्रेन जो है अपनी अलीगढ़ जंक्शन पहुंच रही है। अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस जो है पहुंच रही है अलीगढ़ जंक्शन। दोस्तों निर्धारित समय से जो है 20 मिनट की देरी के साथ अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है ALJN अलीगढ़ जंक्शन पे। ये बात करें अलीगढ़ जंक्शन की तो ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से आप लोग चंदौसी के रास्ते टूवर्ड्स बढ़ सकते हैं मुरादाबाद और बरेली की ओर। बात कर ले अपने अलीगढ़ जंक्शन की तो 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे जो है 94 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 6 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट करती हैं अपनी अलीगढ़ जंक्शन से। ALJN स्टेशन कोड है। जोन की बात कर ले तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी कि NCR जोन में आता है। डिवीजन लगता है अपना प्रयागराज। बाकी गाड़ी का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया। तो चलिए आप लोगों को डिपार्चर दिखाते हैं अलीगढ़ जंक्शन का। अलीगढ़ फेमस है अपने तालों के लिए क्योंकि यहाँ पे ताले मैन्युफैक्चर होते हैं। तो भाई सुबह हो गया, मैं सीरियसली सोया नहीं हूँ अब तक यार, बिल्कुल नहीं सोया। खैर कोई नहीं, आप लोगों के लिए मैंने सोचा था कि प्रयागराज एक्सप्रेस जब भी करूँगा तो इन डिटेल बढ़िया से कर दूंगा। एक ओवरटेक पड़ा है, हमने ओवरटेक किसी को नहीं करा। अब देखते हैं यहाँ से ट्रिपल लाइन सेक्शन है, कोई ओवरटेक बनता है, हमें ओवरटेक पड़ता है, वो चीज़ देखेंगे। फिलहाल आप लोगों को डिपार्चर दिखाते हैं अलीगढ़ जंक्शन से। चलिए दोस्तों ज़्यादा देर नहीं रुकी, 2 मिनट का हॉल्ट था तो गाड़ी 2 ही मिनट रुकी और निकल चुकी है अलीगढ़ जंक्शन से। चलिए निकल चुके अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस अलीगढ़ जंक्शन से। और अब दोस्तों सीधा हॉल्ट है अपना गाजियाबाद जंक्शन। प्रयागराज एक्सप्रेस फ्रॉम प्रयागराज जंक्शन टू। चलो दोस्तों निकल गई ट्रेन अपनी जो है अलीगढ़ जंक्शन से। एंड यहाँ से जो अपना ट्रिपल लाइन सेक्शन स्टार्ट हो जाता है तो देखते हैं कुछ मसाला मिलता है यहाँ पे देखने के लिए या नहीं। बाकी उस और जो ट्रेन खड़ी है दोस्तों वो नजीबाबाद की ओर जाने के लिए खड़ी है, जो कि जाएगी अपनी चंदौसी वाली लाइन से। उसको भी सिग्नल ग्रांट हो चुका है। चलिए अब देखते हैं क्या हम लोग कालिंदी एक्सप्रेस को ओवरटेक करते हैं या नहीं, ये चीज़ देखने वाली होगी। चलिए देखते हैं। ये है अपना अलीगढ़ से गाजियाबाद तक का ट्रिपल लाइन सेक्शन। तो अब इस पे मसाला ना मिले ऐसा तो हो नहीं सकता, तो आप लोगों को दिखाते हैं अब कालिंदी एक्सप्रेस का ओवरटेक, वो भी पैरेलली ओवरटेक मारेंगे। चलिए भाई, 3rd लाइन पे वो चल रही है, मेन लाइन पे हम लोग हैं, सेंटर वाली लाइन पे हम हैं। तो चलिए ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को कालिंदी एक्सप्रेस का। चलिए दोस्तों अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस ओवरटेक करने जा रही है प्रयागराज भिवानी कालिंदी एक्सप्रेस को। पैरेलली ओवरटेक कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को कालिंदी एक्सप्रेस के साथ। कालिंदी एक्सप्रेस का ओवरटेकिंग प्रयागराज भिवानी कालिंदी एक्सप्रेस पैरेलली ओवरटेकिंग। क्या बात है भाई,
पैरेलली ओवरटेक मारा है भाई कालिंदी एक्सप्रेस को। क्या बात है भाई, क्या बात है, पैरेलल ओवरटेक। कैसा लगा ओवरटेक कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गाड़ी वो भी बढ़िया भाग रही थी, मेरे ख्याल से 100 प्लस ही होगी, क्योंकि 120 प्लस हम थे, वो 100 प्लस आराम से होगी गाड़ी। अच्छा, मेन ना देखने वाली चीज़ पता है क्या होगी? देखने वाली चीज़ ये होगी क्या वो दोबारा ओवरटेक करती है या नहीं। फ्लैट 130 की रफ्तार में भाई गाड़ी चल रही है, फ्लैट 130। यहाँ पर एक और ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग, मैं भी चेक करके बताता हूँ कौन सी थी भाई, पता ही नहीं चला यार। तो जिसको अभी प्रयागराज एक्सप्रेस में ओवरटेक करा था वो थी अपनी गोडा दोरई अजमेर, मतलब गोडा अजमेर थी वो भाई, इसका तो पता ही नहीं था यार। चलो माफी चाहूंगा, दिखा नहीं पाया, मेरे को सीरियसली नहीं पता था, पता होता तो मैं पक्का दिखा देता आप लोगों को ओवरटेक। चलो कोई नहीं, जैसा भी था बढ़िया था, जो भी हुआ मस्त मजेदार हुआ। अभी खुर्जा जंक्शन का स्किप दिखाते हैं आप लोगों को जो है, ठीक है। चलिए खुर्जा का स्किप दिखाते हैं। स्किपिंग खुर्जा जंक्शन। यहाँ पर बढ़िया रफ्तार में जो हमने खुर्जा जंक्शन, कहानी में ना थोड़ा सा ट्विस्ट है, अपनी जर्नी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। हम लोग ओवरटेक करने जा रहे हैं रीवा से चलकर आनंद विहार की ओर जाने वाली रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। अभी चोला का स्किप दिखाते हैं आप लोगों को, उसके बाद जो है भाई रीवा गई आज, रीवा का ओवरटेक। चलिए भाई, ये है अपनी VVIP प्रयागराज एक्सप्रेस। चलिए चोला का स्किप दिखाते हैं पहले। दोस्तों चोला स्किप कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। भाई जी यहाँ पर प्रयागराज एक्सप्रेस एक और ओवरटेक करने जा रही है, रीवा से चलकर आनंद विहार की ओर जाने वाली रीवा सुपरफास्ट को पैरेलली ओवरटेक करने जा रहे हैं। ये रही भाई, ये रही एक और ओवरटेक, एक और पैरेलल ओवरटेक। ओवरटेकिंग रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और गजब का पैरेलल ओवरटेक। एक और गजब का पैरेलल ओवरटेक मारा भाई। ये है अपनी VVIP प्रयागराज एक्सप्रेस। लो भाई जी, रीवा आ गई, मैंने ज्यादा तारीफ कर दी। रीवा सुपरफास्ट, रीवा को दिल पे लग गई चोट। रीवा भाई, भाई रीवा ने बात दिल पे ले ली, कह रही नहीं भाई मैं भी हूँ कुछ। ओ भाई गजब का ओवरटेक मारा है भाई, गजब का बदला लिया है। क्या बात है भाई, क्या बदला लेके गई है। ये तो खासियत है इस अलीगढ़ और नई दिल्ली सेक्शन की भाई साहब। लो भाई बदला लेके चली गई, अभी कालिंदी और आ रही है, वो और बदला ना ले ले अपना, पता चले मैंने इसकी जितनी हाइप बनाई पूरी गिर जाए। बट जो भी हो, ओवरटेक इसने भी करे, ओवरटेक वो भी करे। अब देखते हैं क्या कालिंदी भी ओवरटेक मारती है, देखो भाई। यहाँ पर दोस्तों अपनी ट्रेन जो है दनकौर स्किप कर रही है और अपने पीछे पीछे ऑलमोस्ट आ चुकी है कालिंदी एक्सप्रेस। अब देखने वाली चीज़ ये होगी क्या वो ओवरटेक करती है यहाँ पर या नहीं। फतेहपुर मकरंदपुर पहुँच चुकी है गाड़ी, मतलब इससे जस्ट पहले वाले हॉल्ट पे, पहले वाला जो इसका इंटरमीडिएट स्टेशन है। देखते हैं क्या वो भी ओवरटेक करती है क्या। लो भाई जी, कालिंदी भी आ गई ओवरटेक करने, पीछे से आती हुई प्रयागराज भिवानी कालिंदी एक्सप्रेस।
क्या बात है, क्या गई है भाई, क्या गई है। दोनों ने बदला ले लिया अपना। ये गई भाई कालिंदी एक्सप्रेस, प्रयागराज भिवानी। भाई साहब क्या ही गजब के ओवरटेक मार के गई ट्रेनें। अच्छा, अब हम उन्हें वैसे भी नहीं पकड़ पाएंगे, अपनी ट्रेन दनकौर के बाद से ही बहुत क्रॉल कर रही है, तो वो गाड़ियाँ तो दादरी वादरी पार कर चुके, चिपियाना पहुँचने वाली है, रीवा तो अब उन्हें तो ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। पीछे से गोडा दोरई भी आ रही है, गोडा अजमेर भी आ रही है, देखो वो और ओवरटेक ना कर दो, उसके पीछे विक्रमशिला है, कुछ भी हो सकता है। बट यार मज़ा आ गया सीरियसली। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत मज़ा आया। लिटरली मेरा पूरी रात जगना ना, मतलब पूरी जर्नी में जगना मेरा वर्थ इट रहा है सीरियसली। एक एक एक्शन मैंने आप लोगों के लिए कवर करा है भाई। दोस्तों गाड़ी ने फिर से बढ़िया रफ्तार बनाई है, देखते हैं क्या कालिंदी को ओवरटेक मारते हैं या नहीं, क्योंकि बिल्कुल अपने आगे है। फिर से ओवरटेक कर रहे हैं भाई साहब, फिर से ओवरटेकिंग प्रयागराज भिवानी कालिंदी एक्सप्रेस अगेन। लेकिन अपनी भी स्लो हो चुकी है, यहाँ पर अपनी भी ट्रेन स्लो हो चुकी है। दोनों ट्रेनें स्लो। भाई साहब फिर पकड़ लिया इस गाड़ी को फिर से। बट यहाँ पर दोनों गाड़ी जो है स्लो हो चुकी है, कालिंदी भी स्लो चल रही है एंड इवन अपनी भी ट्रेन स्लो हो चुकी है काफ़ी। तो देखते हैं ओवरटेक ये दोबारा करती है या फिर हमने बस अब इसको कर ही दिया। दोबारा से मार दिया ओवरटेक, क्या बात है भाई। गाड़ी अपनी दादरी पहुंच रही है। ट्रेन यहाँ दादरी स्किप करने जा रही है भाई साहब। और देखो कालिंदी बिल्कुल अपने पीछे ही है, पीछे ही है भाई कालिंदी बिल्कुल। यहाँ दादरी स्किप मार रहे हैं एंड अपना तो स्किप हो रहा है। तो चलिए फिर से एक तरीके से हम लोगों ने कालिंदी एक्सप्रेस को जो है ओवरटेक कर दिया है। ऐसा ये अलग ही सीन हो गया। ये अलीगढ़ दिल्ली का सेक्शन ना होता ही ऐसा है। कालिंदी ने अपना बदला लिया, हमने दोबारा से कालिंदी से कह दिया मगर वहीं रहो। मज़ा आ गया सीरियसली भाई। अब आगे अगर ये, क्योंकि अब मेरे को चांसेस कम लग रहे हैं, दादरी के बाद ज़्यादा डिस्टेंस बचता नहीं और चिपियाना के बाद तो चांस ही नहीं है ऐसा कुछ होने का। बाकी देखते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई, एनीथिंग कैन हैपन। फिलहाल दादरी से अपनी गाड़ी निकल चुकी है, कालिंदी को रेड सिग्नल मिला हुआ था तो हमने उसे काइंड ऑफ ओवरटेक कर दिया है। दोस्तों टाइम हो रहा है सुबह के 6:17। गाड़ी जो है अपनी पहुंच चुकी है फिलहाल गाज़ियाबाद जंक्शन पे, बिल्कुल डॉट ऑन टाइम पहुंची है। तो अभी रुकी हुई है भाई, बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही सीरियसली। यहीं बता देता हम लोग गाज़ियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। जंक्शन इसलिए क्योंकि जिस लाइन से हम लोग आ रहे थे कानपुर वाली लाइन से, और एक लाइन यहाँ से आती है आप लोगों की टुवर्ड्स मेरठ की ओर से, एक लाइन आती है आप लोगों की मुरादाबाद जंक्शन की ओर से। बाकी हम लोग बढ़ेंगे अब आगे आनंद विहार नई दिल्ली वाली लाइन की ओर। इसीलिए जो है अपना जंक्शन रेलवे स्टेशन है गाज़ियाबाद, जो है जंक्शन रेलवे स्टेशन है। गाड़ी बिल्कुल डॉट ऑन टाइम आ गया भाई, डिले विले बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिला। बिफोर ही चल रही थी वैसे तो, बट ठीक है। अब यहाँ से निकल करके सीधा हॉल्ट है अपना नई दिल्ली। चलिए यहाँ सामने से आती हुई न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। ये थी दोस्तों न्यू दिल्ली वाराणसी जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों यहाँ पर जो है चंद्रनगर हॉल्ट पे किसी गाड़ी के साथ अपनी क्रॉसिंग भी हो रही है, देखते कौन सी है। काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली काठगोदाम शताब्दी। लो भाई रीवा को मार दिया ओवरटेक दोबारा से। इसके साथ आज जो ही तो गेम हुआ है ना भाई साहब, फिर से पकड़ लिया रीवा को। बट भाई मजा आ गया सीरियसली।
ये खड़ी सामने अपनी जो है रीवा आनंद विहार रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसने जो ही तो ओवरटेक मारा था ना, दोबारा मज़ा आ गया था। फिलहाल हम इसे दोबारा से ओवरटेक कर रहे हैं क्योंकि ये तो आनंद विहार रुकेगी जा करके, बट भाई थोड़ा सा दिल को तसल्ली देने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमने इसे ओवरटेक कर दिया यहाँ पर। रीवा को पड़ गया ओवरटेक। चलिए दोस्तों, आनंद विहार टर्मिनल्स, आनंद विहार स्किप करने जा रहे हैं। स्किपिंग आनंद विहार। गजब की रफ्तार में स्किप मारा है भाई आनंद विहार। देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस। ये थी दोस्तों न्यू दिल्ली देहरादून शताब्दी। चलिए दोस्तों, अपनी ट्रेन जो है फाइनली अराइव कर चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे लिया है अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस को। आगे ये खड़ी दोस्तों अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस और पहुंच चुकी है देश की राजधानी नई दिल्ली अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे। एंड ये कुछ अपना कोच था सेकंड एसी का। आगे निर्धारित समय से जो है 15 मिनट की देरी के साथ अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली। भाई सच में इस गाड़ी में ना मज़ा आ गया यार ट्रैवल करके। मतलब क्या भागती है भाई ये गाड़ी। और दूसरी चीज़ मतलब ये लगा लो, अपनी प्रयागराज एक्सप्रेस को जो प्रायोरिटी दी गई है, मज़ा आ गया देख के। अलीगढ़ के बाद तो अलग ही धमाल मचा भाई। वो वाले कैसा लगा वो ज़रूर बताना आप लोगों को भाई। अलीगढ़ के बाद मज़ा आया कि नहीं आया। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं तो जगते जगते आया हूँ, मेरा तो बढ़िया रहा जर्नी एक्सपीरियंस, एकदम मस्त जो है। सीरियसली मज़ा आ गया मेरे को यार जर्नी करके। कंफर्टेबल है गाड़ी, ओवरनाइट गाड़ी कह सकते हो। प्रयागराज से ओवरनाइट गाड़ी है। सुबह सुबह आप लोगों को नई दिल्ली उतार देती है गाड़ी। टिकट अवेलेबिलिटी वगैरह देख लेना भाई, गाड़ी में टिकट जल्दी मिलता नहीं है। बाकी यही थी दोस्तों आज की जर्नी। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी वाली जर्नी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैंने एक एक क्रॉसिंग, एक एक ओवरटेक कवर किया आप लोगों के लिए। ओवरटेक जो हुए वो कवर करे मैंने। बाकी यही थी दोस्तों आज की जर्नी। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करना ना भूले। जल्द मिलेंगे एक और नई ताबड़तोड़ ऐसे ही एक्शन भरी जर्नी के साथ। जल्द मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।